माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैडम सर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 10th के इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर का पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन। पार्ट 1 हमने पहले ही पढ़ लिया है, आप जाके इस वीडियो को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले अगर आपको मेरा समझाने का तरीका, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं। इस चैप्टर का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। आप जानते हैं कि हमने पहले भी चैप्टर में बताया था कि इस द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जो है, ये इसमें 2 पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट जो है बस फ्लाइंग के बारे में, फ्लाइंग पे बेस्ड है। तो पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था, अब ये दूसरा पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। मतलब जो मून जो है ईस्ट डायरेक्शन में थे, मतलब मेरे पीछे। जो यहाँ पे ऑथर है वो बता रहे कि मेरे पीछे मून जो है, मतलब बहुत अच्छा मून निकला हुआ था, क्लियर स्काई था और स्टार्स जो थे वो पूरे साफ आसमान में चमक रहे थे। देयर वॉजन अ क्लाउड इन द स्काई, एक भी बादल नहीं था आसमान में उस टाइम में। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। उस टाइम पूरी जो कंट्री थी वो पूरी सोई हुई थी और मैं आसमान में अकेला और बहुत ही ज़्यादा खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, और मैं उस टाइम जिस एरोप्लेन को उड़ा रहा था उस एरोप्लेन का नाम है ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। मतलब फ्रांस से निकला था और अब मैं इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बिंग विथ माई फैमिली। मैं उस टाइम मैं अपने पूरे हॉलीडे को इमेजिन कर रहा था, उसके बारे में सोच रहा था और मैं ये सोच रहा था कि मैं उस हॉलीडे को अपने पूरे फैमिली के साथ कैसे बिताऊंगा। आई लुकड एट माई वॉच एंड 1:30 इन द मॉर्निंग, और जब मॉर्निंग का 1 मतलब सुबह का 1:30 बज रहा था, 1:30 हो रहा था, तभी मैं अपने वॉच में देखता हूँ और उस टाइम मैं सोचता हूँ कि आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम। मैं सोचता हूँ कि मुझे अब पेरिस कंट्रोल रूम को फ़ोन कर लेना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई शॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। क्योंकि जब मैं एरोप्लेन को देखता, एरोप्लेन के आगे में देखता हूँ सामने, तो मैं नीचे जब देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ा सा सिटी पूरा लाइट जलता हुआ मुझे दिख रहा था। आई स्विच ऑन द रेडियो, और तभी ही मैं अपने रेडियो का स्विच ऑन करता हूँ और कहता हूँ, हेलो पेरिस कंट्रोल रूम, डकोटा DS-088 हेयर। हेलो पेरिस कंट्रोल रूम, मैं डकोटा DS-088, वो अपना जो एरोप्लेन का है कोड वो बताता है। कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अब अपने वे में हूँ इंग्लैंड, मतलब मैं फ्रांस से निकला हूँ, अब मैं रास्ते में हूँ, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। फिर उधर से वॉइस आता है, द वॉइस ओवर द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। फिर रेडियो के पीछे जो वॉइस था वो उसको तुरंत आंसर करता है, DS-088 आई कैन हेयर यू। उसका कोड बोलता है और बोलता है कि हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब आपको डायरेक्शन चेंज करना है, 12 डिग्री वेस्ट की तरफ जाना है। फिर ये बोल करके DS-088 मतलब फ़ोन काट देता है। तो जब भी हम लोग कोई पायलट जो होता है एरोप्लेन चलाता तो आसमान में डायरेक्शन का पता नहीं चलता है, तो हमें जो है अपने कंट्रोल रूम से, मतलब जो पायलट्स को अपने कंट्रोल रूम से कनेक्टेड रहना पड़ता है और वहाँ से उसे डायरेक्शन का आइडिया होते रहता है। तो इसीलिए उन्होंने फ़ोन किया था। अब जो है वो चेक करते हैं। आई चेक द मैप, मतलब जो पायलट थे वो अपने मैप को चेक करते हैं और कंपास को भी चेक करते हैं। स्विच ओवर टू द सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और उनके पास दो फ्यूल टैंक था जिसमें कि वो सेकेंड वाले फ्यूल टैंक को ऑन मतलब लगाते हैं और ये उनका आखिरी था। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट के डायरेक्शन में इंग्लैंड की तरफ मोड़ लेते हैं। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। फिर वो सोचते हैं कि मैं जब तक ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, मतलब 8-9 बजे तक मैं इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और एक बहुत सुंदर सा अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मतलब इंग्लैंड को इंग्लिश में यहाँ बोल रहे हैं, तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट मैं वहाँ पहुँच के खाऊँगा। मतलब उनका वो अपना घर था, होम कंट्री था, तो वो सोच रहे थे अपनी कंट्री का ब्रेकफास्ट मैं इतने दिन बाद खाऊंगा, तो वही सोच सोच के बहुत खुश हो रहे थे। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल एंड इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लग रहा था कि बड़े बहुत आसानी से मैं घर पहुंच जाऊंगा।
पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। पर अचानक से उन्हें एक क्लाउड दिखता है, और जब उन्हें क्लाउड दिखता है तब जो उनका पेरिस था वो 150 किलोमीटर्स होगा, मतलब लगभग 50 किलोमीटर्स होगा पेरिस, मतलब उस जगह से। स्टॉर्म क्लाउड्स, और वो क्या देखते हैं, आंधी वाले बादल। दे वर ह्यूज, जो बहुत ही बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके आगे में कोई ब्लैक माउंटेन खड़ा हो गया हो आसमान में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। और उन्हें पता था, जो पायलट थे उन्हें पता था कि वो अब इस जो बादल है, ये जो स्टॉर्म क्लाउड्स हैं, इनके आगे पीछे बाएं दाएं किसी भी तरफ से अब वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। क्योंकि वो उनके पास 2 ही फ्यूल टैंक था और वो लास्ट फ्यूल टैंक पे थे अब, और अब उनके पास और कोई फ्यूल टैंक नहीं है जो इनको वो वेस्ट कर सके उनके आगे पीछे दाएं बाएं करने में। आउट टू गो बैक टू पेरिस। अब उनको लग रहा था कि मुझे पेरिस लौटना पड़ेगा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। पर उन्हें ये भी था कि मैं अपने घर पहुँचूँ। उनको लग रहा था कि मैं यहाँ से नहीं जा पाऊँगा, पर उनको ये भी था कि मैं क्यों नहीं जा पाऊँगा, मुझे घर जाना है। फिर वो चाहते थे कि मैं वहाँ घर पहुँच के अपने ब्रेकफास्ट को खाऊँ, अपनी फैमिली से मिलूँ, अपने हॉलीडे को अपने फैमिली के साथ एंजॉय करूँ। फिर उन्होंने सोचा आई विल टेक द रिस्क, मैं ये रिस्क लूँगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और ये सोचते उन्होंने अपने ओल्ड डकोटा को तुरंत ही जाके उस क्लाउड में घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। और उस क्लाउड के अंदर हर कुछ अचानक से पूरा ब्लैक हो गया। मतलब इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। अब उस जो ओल्ड डकोटा के बाहर से हैं कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं, सब ब्लैक हो चुका था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। ओल्ड एरोप्लेन जो है अब उस एयर हवा की वजह से, इतनी तेज़ हवा थी कि उस हवा में उड़ने लगा, किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाता था, उड़ने जंप करने लगता था। आई लुक एट द कंपास। फिर जो है पायलट जो है कंपास को देखते हैं, बट अब क्या हुआ, आई कुडंट बिलीव माई आइज। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड। और कंपास राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूमने लगा अचानक से। इसका मतलब कि कंपास अब नहीं काम कर रहा है, कंपास जो है ख़राब हो चुका है। इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क, अब ये काम नहीं करने वाला है। अब वो फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को भी चेक करते हैं। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड, और सारे इंस्ट्रूमेंट्स ख़राब हो चुके थे। आई ट्राइड रेडियो, इवन रेडियोज़ जो थे वो भी ख़राब हो चुके थे। वो ट्राई किया पेरिस कंट्रोल रूम कैन यू हेयर मी, ये सब बोल करके भी, पर देयर वॉज नो आंसर, पर उसको कोई आंसर नहीं मिला, जिसका मतलब था कि रेडियो जो है अब ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। उसके पास ना ही अब कोई रेडियो था, ना ही कोई कंपास था, और अब उसे पता भी नहीं चल रहा था कि वो कहाँ फंस चुका है, मतलब किस जगह पे है, एक्चुअल किस डायरेक्शन में उसे जाना है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और उस आंधी वाले बादल में वो पूरा खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, फिर तभी ही उसके आस पास, उसके पास से उसने एक एरोप्लेन देखा, एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। उस एरोप्लेन के विंग्स पे, मतलब जो उनके पंख थे, उनके जो विंग्स थे, उस पर कोई भी लाइट नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। पर वो मुझे दिख रहा था, वो मेरे करीब आ रहा था उस स्टॉर्म से निकल के। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और मैं पायलट के फेस को भी देख सकता था, टर्न टुवर्ड्स मी, और वो भी मुझे देख रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। और उस बादल में, उस स्टॉर्मी बादल में जहाँ मैं खो चुका था, वहाँ मैं अपने जैसा एक और आदमी देखकर बहुत खुश हुआ। मतलब जैसे आप समझ लो, आप कहीं ट्रिपिंग पे जा रहे हो, कहीं जंगल में आप फंस जाते हो अकेले, और आपको कोई नहीं दिख रहा हो, पर अचानक से अगर कोई आपको दिख जाए तो आप कितना खुश होगे। उसी टाइप से वो जो पायलट था वो भी फील करता है, जब वो पूरे स्टॉर्म के बादल में फंस चुका था, एकदम आसपास उसको कुछ नहीं समझ आ रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था, तो उसने अपने जैसे एक और पायलट को देखा और वो बहुत खुश हो गया। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, और वो मेरी तरफ, पायलट बोलता है कि वो जो दूसरा एरोप्लेन का पायलट था वो मेरी तरफ देखता है और अपने हाथों को हिलाता है, फॉलो मी, और वो मुझे कहता है कि फॉलो मी। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, हाथों को हिला के बोलता है कि फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसे पता था, मुझे लग रहा है कि उसे पता है कि मैं खो चुका था। ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और वो
फिर धीरे से अपने एरोप्लेन को नॉर्थ के डायरेक्शन में मुड़ाता है, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के पास से आकर के, ताकि सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मैं आसानी से उसके पीछे पीछे, अगर ज़्यादा दूर से करता तो हो सकता था मैं भटक जाता उस क्लाउड में, तो वो मेरे डकोटा के पास से आके नॉर्थ के डायरेक्शन में घुमाता ताकि मैं जो हूँ उसको आसानी से पीछा कर सकूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस एरोप्लेन की हर बात मान रहा था और उसके पीछे पीछे जा रहा था बहुत खुशी के साथ। हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन द फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। अब आधे घंटे बीत गए पर अभी भी वो जो अजीब सा ब्लैक एरोप्लेन था अभी भी वहीं बादल में फंसा हुआ था मेरे साथ। नाउ देयर वॉज नो इनफ फ्यूल in the old Dakota's last tank to fly over 5 or 10 minutes more। अब जो था उस ओल्ड डकोटा के पास बस इतना ही फ्यूल था कि वो 4-5-10 मिनट चल सके, इससे ज़्यादा अब वो ओल्ड डकोटा नहीं चल सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, और मुझे फिर से उस पोइट को, वो बता रहे हैं पोइट कि मुझे फिर से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड गो डाउन स्लोली, पर फिर मैंने देखा कि जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन, वो अचानक से नीचे की तरफ जाने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। सडनली आई कैम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और अचानक से मैं उस क्लाउड से बाहर निकल जाता हूँ। मतलब मैं उस जो ब्लैक एरोप्लेन है उसके पीछे पीछे जाता हूँ स्टॉर्म से नीचे, तो मैं अचानक से देखता हूँ कि मैं अब जो हूँ उस क्लाउड से बाहर निकल चुका हूँ। was 2 long straight lines of light in front of me, और मुझे 2 स्ट्रेट लाइंस लिखते हैं लाइट के, और वो जो था वो लैंडिंग प्लॉट था जहाँ पे एरोप्लेन लैंड करते हैं, वो एक रनवे था। इट वाज अ रनवे जहाँ पे एरोप्लेन्स वगैरह लैंड करते हैं। एंड एयरपोर्ट में जो रनवे रहता है वही। आई वॉज सेफ, अब मैं बहुत खुश हुआ कि मैं अब सेफ़ हूँ, मैं अब सुरक्षित हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और जब मैं मिला, मतलब मैं नीचे आ गया, मैं लैंड कर दिया, तो मैं उतर के मैं उस ब्लैक एरोप्लेन को देखने लगा, उस पर जो मेरा दोस्त जिसने मेरी मदद की थी। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, पर वो पूरा आसमान पूरा खाली था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग, तो कोई एरोप्लेन नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ऐसा लग रहा था कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन चला गया। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं भी नहीं दिख रहा था पूरे आसमान में या कहीं भी नहीं। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower। मैं वहाँ लैंड किया और फिर मैं उस ओल्ड डकोटा को छोड़कर मैं आगे कंट्रोल टावर के पास गया। कंट्रोल टावर के बाद कुछ पूछताछ करने गया होगा। I went and asked a woman in the control center where I was and who the pilot was। मैं वहाँ गया और मैं वहाँ पे जो कंट्रोल रूम में थी, एक लेडी बैठी हुई थी, वुमेन थी। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ हूँ, ये जो जगह है ये कौन सी है, और जो मेरे साथ एक और पायलट था वो कहाँ है और वो कौन था, क्योंकि मुझे उसे थैंक यू बोलना था, क्योंकि पायलट को उसको थैंक यू बोलना था कि उसने सेफली पायलट को नीचे उतार दिया। सी लुक्ड एट मी इन वेरी स्ट्रेंज, वो बहुत अजीब रिएक्शन देख के पायलट को देखती है और हंसने लगती है। अनदर एरोप्लेन, बोलती है हाँ, दूसरा एरोप्लेन। ऑफ द इन द स्टॉर्म, उस स्टॉर्म में? नहीं, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट। आपके अलावा और कोई एरोप्लेन्स नहीं है आसमान में। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार। मुझे जो रेडार पे दिख रहा था बस आपका एक ही एरोप्लेन दिख रहा था, और कोई एरोप्लेन मुझे नहीं दिख रहा था। तो फिर अब वो बहुत ज़्यादा मतलब सोचने लगा कि सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। तो फिर मुझे किसने मदद की होगी, मतलब मैं नीचे उतर गया बिना कंपास बिना रेडियो के, तो किसने मेरा इतना हेल्प किया होगा। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द टैंक्स, मेरे टैंक में फ्यूल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो वो कौन था? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस काले से एरोप्लेन पे फ्लाइंग इन द स्ट्रॉम, उस स्ट्रॉम में बिना लाइट के जा रहा था और उसने मेरी मदद की। वो कौन हो सकता है? उसे पता नहीं चल पाया वहाँ से कंट्रोल रूम से कि वो कौन था, और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि वो कौन था जिसने मेरी हेल्प की, क्योंकि उसे थैंक यू भी बोलना था। तो यही था पूरा चैप्टर। तो अब आप सोचिए कि वो जो ब्लैक स्ट्रेंज एरोप्लेन में कौन हो सकता है जिसने इस पायलट की मदद की।